हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको धारण, प्रतिलोमन, प्रतिबिंब रूप, ध्रुवण गुणकता और कायरलता के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था। आइए जो है फिर से SN1 और SN2 क्रियाविधियों को हम लोग समझते हैं, जिसमें ध्रुवण गुणक एल्किल हैलाइड को लेकर पुनः अवलोकन किया जाएगा। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड जो है वह ध्रुवण गुणक है, उसको लेकर SN2 अभिक्रिया और SN1 अभिक्रिया के बारे में फिर से देखा जाए। ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, ध्रुवण गुणक एल्किल हैलाइडों में, ठीक है, जो ध्रुवण गुणक एल्किल हैलाइड हैं, तो ध्रुवण गुणक एल्किल हैलाइडों में SN2 क्रियाविधि द्वारा प्राप्त उत्पाद का विन्यास अभिकारक की तुलना में प्रतिलोम होगा। ठीक है, तो अगर जो आपका ध्रुवण गुणक एल्किल हैलाइड है और वह SN2 क्रियाविधि शो कर रहा है, तो जो उत्पाद बनेगा, ठीक है, तो उसका अभिकारक की तुलना में उस उत्पाद का प्रतिलोम हो जाएगा। अभिकारक की तुलना में विन्यास का क्या हो जाएगा? प्रतिलोम हो जाएगा। जैसे ध्यान दें, यह आपका -2 ब्रोमो ऑक्टेन है, -2 ब्रोमो ऑक्टेन है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यह आपका, इसमें से हाइड्रोक्साइड आपका नाभिक रागी होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब 2 ब्रोमो ऑक्टेन की क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोक्साइड आपका नाभिक रागी होगा। तो यह नाभिक रागी जो हाइड्रोक्साइड है, यह उधर से, ठीक है, उधर से जुड़ता है जिधर से ब्रोमाइड नहीं होता है, अर्थात ब्रोमाइड के विपरीत दिशा से हाइड्रोक्साइड स्थान ग्रहण करता है। ठीक है, तो जब हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड के विपरीत दिशा से स्थान ग्रहण करता है तो उसके कारण जो है प्रतिलोमन हो जाता है। विन्यास का क्या हो जाता है? प्रतिलोमन हो जाता है। ठीक है, यह जो आप देख रहे हैं CH3S CCS13, यह जिस दिशा में जुड़े हैं, तो जब हाइड्रोक्साइड इस ब्रोमाइड आयन के विपरीत दिशा में आकर जुड़ेगा तो तुरंत यह दिशा बदल जाएगी, और आप देख रहे हैं कि यह जो CH3S CCS13 थे, यह दूसरी दिशा में चले जाएंगे, विन्यास का प्रतिलोमन हो जाएगा। ठीक है, और यह आपका 2 ब्रोमो ऑक्टेन जो है वह माइनस है, तो यह जो आपका +2, ठीक है, प्लस ऑक्टेन 2 आल बनेगा। ठीक है, तो यह आपका L रूप था, तो यह आपका D रूप होगा। ठीक है, तो इसमें विन्यास का प्रतिलोमन हो जाता है और ध्रुवण गुणक जो है वह ध्रुवण गुणकता जो है बदल जाती है, L रूप से D रूप हो जाती है, माइनस से प्लस हो जाता है जो उत्पाद आपका बनता है। ठीक है, देखें ध्यान से, ध्रुवण गुणक एल्किल हैलाइडों में SN2 क्रियाविधि द्वारा प्राप्त उत्पाद का विन्यास अभिक्रियक की तुलना में प्रतिलोम होगा। तो जो SN2 क्रियाविधि से जो आपका ध्रुवण गुणक एल्किल हैलाइड है, तो अगर वह SN2 क्रियाविधि से उत्पाद बनाएगा तो वह उत्पाद क्या होगा? उस उत्पाद का विन्यास जो होगा वह अभिकारक की तुलना में प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन आपको बताया गया कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि नाभिक रागी, जो नाभिक रागी है हाइड्रोक्साइड, वह उस दिशा से, ठीक है, उस दिशा से जुड़ता है जिधर हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु के विपरीत दिशा से वह जुड़ता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि नाभिक रागी जिस दिशा में हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा है उसके विपरीत दिशा में जुड़ता है। ठीक है, जब माइनस, ठीक है, अर्थात L रूप, जब -2 ब्रोमो ऑक्टेन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो प्लस अर्थात D रूप ऑक्टेन 2 आल बनता है, जिसमें OH समूह ब्रोमाइड के विपरीत स्थिति पर स्थान ग्रहण करता है। ठीक है, तो यह आप देख रहे हैं कि यह आपका L रूप है 2 ब्रोमो ऑक्टेन का। जब इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोक्साइड जो है नाभिक रागी के रूप में काम करेगा, और यह हाइड्रोक्साइड उस दिशा में जुड़ेगा जिधर ब्रोमाइड नहीं होगा, अर्थात ब्रोमाइड के विपरीत दिशा में हाइड्रोक्साइड जुड़ जाएगा, और यह आपका, ठीक है, D ऑक्टेन 2 आल प्राप्त होगा, प्लस ऑक्टेन 2 आल बनेगा, और इसका जो अभिकारक है उसके विन्यास का प्रतिलोमन हो जाएगा। ठीक है, अतः ध्रुवण गुणक हैलाइडों में SN2 अभिक्रिया विन्यास के प्रतिलोमन के साथ संबंध होती है। ठीक है, तो जो SN2 अभिक्रिया होती है, अगर ध्रुवण गुणक हैलाइड है तो SN2 अभिक्रिया जो है वह विन्यास के प्रतिलोमन के साथ संपन्न होगी।
ठीक है। अब आइए देखते हैं SN1 में क्या होता है। ध्रुवण गुणक एल्किल हैलाइडों के लिए SN1 अभिक्रिया रेसिमीकरण के साथ संपन्न होती है। ठीक है, तो अगर ध्रुवण गुणक एल्किल हैलाइड है तो उसकी जो अभिक्रिया होगी वह SN1 अभिक्रिया रेसिमीकरण के साथ संपन्न होती है। अब जो है SN1 अभिक्रिया ध्रुवण गुणक एल्किल हैलाइड की SN1 के साथ संपन्न होती है, तो इसका क्या कारण है कि उसमें रेसिमीकरण होता है। ठीक है, रेसिमीकरण क्यों होता है इसका आइए देखते हैं, इसका क्या कारण है। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आंसर देखें, वास्तव में धीमे चरण में बना कार्बोकैटायन sp2, ठीक है, जो कार्बोकैटायन बनता है वह स्लो चरण में बनता है। sp2 संकरित होने के कारण समतली हो जाता है। जो कार्बोकैटायन बनेगा SN1, ठीक है, अभिक्रिया में, तो उसमें कार्बोकैटायन जो है वह समतली हो जाएगा। sp2 संकरित कार्बोकैटायन समतली हो जाता है। ठीक है, एक कायरल हो जाता है। ठीक है, ध्यान से समझें। यह देखें, आपका यह 2 ब्रोमो ब्यूटेन है। ठीक है, यह ध्रुवण गुणक एल्किल हैलाइड है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, तो यह जो है SN1 क्रियाविधि का पालन करता है और इससे ब्रोमाइड आयन जो है अलग हो जाता है और कार्बन पे प्लस आ जाता है। ठीक, यह जो आपका कार्बोकैटायन बना है यह sp2 संकरित कार्बोकैटायन है। ठीक है, तो sp2 संकरित कार्बोकैटायन जो है वह समतली हो जाता है। यह कैसा हो जाता है? समतली हो जाता है। ठीक है, अर्थात एक कायरल हो जाता है। अब जो है इस पर जब नाभिक रागी अटैक करेगा तो 2 कंडीशन हो सकता है, ध्यान से समझें। ठीक है, नाभिक रागी जो है इसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो यह नाभिक रागी जो है वह हाइड्रोक्साइड आयन है। यह हाइड्रोक्साइड ऊपर से अटैक कर सकता है या फिर नीचे से अटैक कर सकता है। तो अगर हाइड्रोक्साइड आयन ऊपर से अटैक करेगा, ठीक है, तो यह आपका कंपाउंड बनेगा -2 ब्यूटेन 2आल। अगर हाइड्रोक्साइड नीचे से अटैक करता है तो आपका बनेगा प्लस ब्यूटेन 2आल। ठीक है, तो यह देखा गया है कि 50% जो है वह +2 ब्यूटेन आल बनता है और 50% माइनस ब्यूटेन 2आल बनता है। ठीक है, तो जब दोनों की मात्रा बराबर होगी तो इससे क्या बनेगा? रेशमिक मिक्सर तैयार होगा। आइए देखते हैं ध्यान से। तो आपने देखा कि ध्रुवण गुणक एल्किल हैलाइडों के लिए SN1 अभिक्रिया रेसिमीकरण के साथ संपन्न होती है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण आपने देखा कि वास्तव में धीमे चरण में बना कार्बोकैटायन sp2 संकरित होने के कारण समतली हो जाता है, अर्थात एक आयरल। नाभिक रागी समतल कार्बोकैटायन पर समतल के ऊपर अथवा नीचे दोनों दिशाओं में आक्रमण कर सकता है। ठीक है, तो यह जो है नाभिक रागी वह दोनों दिशाओं में आक्रमण कर सकता है, समतल के ऊपर से भी और समतल के नीचे से भी, दोनों तरफ से यह आक्रमण कर सकता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप उत्पाद में ऐसा मिश्रण प्राप्त होता है जिसमें एक उत्पाद में विन्यास संरक्षित रहता है। ठीक है, तो जो आपका उत्पाद बनेगा उसमें ऐसा मिश्रण प्राप्त होगा जिसमें एक उत्पाद में विन्यास संरक्षित होगा। ठीक है, अर्थात OH उसी स्थिति में जुड़ता है जहां हैलाइड आयन था और दूसरे विन्यास में OH हैलाइड आयन के विपरीत दिशा में जुड़ता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह जो OH है वह हाइलाइड आयन के विपरीत दिशा में भी जुड़ता है और दूसरे दिशा में भी जुड़ता है। ठीक है, इसे ध्रुवण गुणक 2 ब्रोमो ब्यूटेन के जल अवघटन द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो यह आप देख रहे हैं कि 2 ब्रोमो ब्यूटेन का जल अवघटन किया जा रहा है जिससे ± ब्यूटेन 2आल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यह जो ± ब्यूटेन 2आल प्राप्त हो रहा है यह कंपाउंड जो है आपका रेशमिक मिक्सचर है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ध्रुवण गुणक एल्किल हैलाइड जो होते हैं वह अगर SN2 क्रियाविधि का पालन करते हैं तो उनमें विन्यास जो होगा वह अभिकारक की तुलना में उत्पाद का में प्रतिलोमन हो जाएगा। ठीक है, विन्यास जो होगा अभिकारक की तुलना में उत्पाद में क्या हो जाएगा? प्रतिलोमन हो जाएगा।
यदि ध्रुवण गुणक हैलाइड जो है SN1 अभिक्रिया का पालन करते हैं तो उत्पाद जो है रेसमिक मिक्सचर प्राप्त होगा। ठीक है, तो रेसमिक मिक्सचर का आपने उदाहरण देखा 2-ब्रोमोब्यूटेन के जल अपघटन द्वारा। तो यह आपका 2-ब्रोमोब्यूटेन है, इसका जब आप जल अपघटन करेंगे तो इसका ब्रोमाइड आयन अलग हो जाएगा और यह आपका कार्बोकेटायन प्राप्त होगा। इस कार्बोकेटायन का संकरण जो है sp2 है। ठीक है, तो इसके कारण यह कार्बन जो है समतली हो जाएगा अर्थात एक कायरल हो जाएगा। तो इस एक कायरल में जो हाइड्रा ऑक्साइड आयन है आपका नाभिक रागी, वह जो है ठीक है दोनों दिशाओं से आक्रमण कर सकता है, जिधर से हैलाइड जुड़ा है उधर से भी और उसके विपरीत दिशा से भी। तो यह नाभिक रागी ऊपर से भी अटैक कर सकता है जुड़ने के लिए और नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो देखा गया है कि जो है ऊपर से अगर अटैक करता है तो -ब्यूटेन-2-आल बनेगा और नीचे से अटैक करेगा तो +ब्यूटेन-2-आल बनेगा, अर्थात दोनों की अमाउंट जो है बराबर होती है, जिससे +-ब्यूटेन-2-आल बनता है और इससे रेसमिक मिक्सचर प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यह था आपका SN1 और SN2 क्रियाविधि का ध्रुवण गुणक एल्किल हैलाइडों को लेकर पुनरावलोकन। थैंक यू।